नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। वैसे तो आज का जो वीडियो है वो किसी राजनीतिक मुद्दे का नहीं है, लेकिन उससे भी ऊपर अगर हम इसको देखें तो आप लोगों को पता ही होगा अभी जो मीडिया है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। एक जिसको गोदी मीडिया का नाम से पुकारा जाता है और इस वक्त एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया का मतलब है जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को डिफेंड करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है गोदी मीडिया की, हम उससे भी बात उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम आते हैं वीडियो के जो आज का जो विषय है उसके ऊपर। आपको पता होगा जितने भी जो मीडिया के जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनके ऊपर किसी धर्म विशेष के किसी मुद्दे के ऊपर या राजनीति के ऊपर जब गेस्ट को बुलाया जाता है तो उसके बाद में हमने बहुत बार देखा है कि आरोप और प्रत्यारोप से बहुत आगे निकलकर ये लोग जो है वो धर्म पे टिप्पणी करके चले जाते हैं, एक दूसरे को गालियां दे जाते हैं और एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली अगर हम इसमें देखें जैसे न्यूज़ 18 इंडिया, हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे हिंदू धर्म के, चाहे वो धर्मगुरु हो या फिर मुस्लिम धर्म के, चाहे मौलाना वगैरह हो, उनके बीच में आपस में जो है वो बड़ी गर्मजोशी के साथ जो है वो बहस हो जाती है। लेकिन उससे फिर मतलब क्या निकलता है? तो उसमें हमने देखा है कि जहाँ सौहार्द बढ़ना चाहिए, सौहार्द बढ़ता नहीं है। ऐसी चीज़ों से जो है वो बल्कि और ज़्यादा जो है वो जिसको कहें कि खटास आ जाता है या फिर एक दूसरे को प्रवोक करते हैं ये लोग। लेकिन इस वीडियो की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है, कल आपको पता होगा साहबानो केस की यादें जो है वो ताज़ा करने वाला एक सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से निर्णय आया, जिसमें आपको पता होगा एक जॉर्ज मसीह और दूसरे बीवी नागरत्ना। सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने तेलंगाना के अब्दुल मियाँ, सनद अब्दुल मियाँ जो थे, उनकी बीवी जो है उनका तलाक हो जाता है। वो गुजारा भत्ता के लिए जो है वो फैमिली कोर्ट का रुख करती है। फैमिली कोर्ट 20,000 रुपये की रकम जो है वो गुजारा भत्ता देने के लिए प्रति माह अब्दुल मियाँ के ऊपर जो है वो जुर्माना लगाती है, या हम कहें कि ऑर्डर देती है कि 20,000 रुपये अपनी पत्नी को, अब्दुल मियाँ को देने होंगे। इस फैसले को वो चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट उसने जो है वो जुर्माने की, या इसको हम कहें कि गुजारा भत्ते की जो रकम थी वो 20,000 के बजाय 10,000 रुपये कर दी जाती है। फिर उसको चैलेंज करने के लिए मामला जो है वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे मुस्लिम विवाह अधिनियम या मुस्लिम विवाह एक्ट की जो मैरिज एक्ट है उसकी दुहाई दी जाती है, जो बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि साहबानो केस इसलिए हमने नाम लिया कि साहबानो जिसकी शादी 1940 के आसपास हुई और 72 साल की उस महिला को जब तलाक दे दिया गया तो वो कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने जो है वो गुजारा भत्ता देने के लिए उसके पति को बाध्य किया। लेकिन चाहे वो आप मुस्लिम तुष्टीकरण कहे चाहे सेकुलर, राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और आज जो कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या या संविधान को बचाने की दुहाई करती है, ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय को जो है वो बदल के रख दिया। इस मामले में भी उम्मीद थी कि ये निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बदला जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको धर्म से ऊपर रखकर जो है वो निर्णय सुनाया, फैसला अपना जो है वो सुनाया, और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। और इसमें जो है वो हवाला दिया गया कि मुस्लिम समुदाय में इद्दत, जिसमें 90 दिन की एक अवधि पे जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें तलाक होने के बाद में 90 दिन तक गुजारा भत्ता दिया जाता है, और 90 दिन के बाद में चाहे वो लड़की शादी करे महिला या नहीं करे, उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं देते, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क है कि पहले पति से वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इसका पता जो है वो 3 महीने में चल जाता है। ये तमाम तरह की जो है वो चीज़ें रखी हुई है। और मुस्लिम समुदाय में अगर हम देखें तो शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये दूसरे धर्मों की तरह बंधन नहीं माना जाता, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और इसी को लेके जो है वो डीडी न्यूज़ के ऊपर डिबेट हो रही थी। और डिबेट जो है, अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज़ चैनल के जो है वो एंकर है, और जब उनकी डिबेट में मौलाना हाजी खान जब इस मुद्दे से भटक के, आप देखिए कितनी चालाकी के साथ ये लोग जो है वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं
और मीडिया के लिए हम मीडिया की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज तक किसी चैनल वाले ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनको जो है वो चैनल से भगाया नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इन चैनलों को जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने का बड़ा शौक होता है। और टीआरपी कैसे बढ़ेगी? जब तक ये लोग जो है वो ऐसे लोगों को बिठा के हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तब तक इनकी जो टीआरपी है वो चैनल की बढ़ती नहीं है। इसलिए ये जानबूझ के जो है वो ऐसे लोगों से ऐसे कराते हैं। और इसी का परिणाम है कि आपने देखा कि कुछ भी बोल के हिंदू धर्म के बारे में और ये लोग जो है वो निकल जाते हैं। लेकिन जब इनके धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो फिर जो है वो सर तन से जुदा। आपने नुपुर शर्मा वाला कांड देखा, उसमें क्या हुआ। और इसमें भी जब जो मौलाना थे उन्होंने सीधे तौर से जो है वो बात चल रही थी साहबानों के केस की, बात चल रही थी इद्दत की, लेकिन उन्होंने जो है वो मामले को घुमाया और मामले को घुमाकर वो चले गए गुजरात, जहाँ पे उन्होंने सीधे तौर से नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर से इशारा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन की। और उन्होंने कहा कि 40 साल से जो है वो एक महिला, और इसी मैटर को लेके, क्योंकि उनकी जो है वो शादी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी की शादी किस एज में हुई, फिर वो घर छोड़ के चले गए, वो तमाम तरह की चीज़ें। तो इस बात पे जब अशोक श्रीवास्तव ने उनको टोका, बहस हुई, तो अशोक श्रीवास्तव ने जो हिम्मत दिखाई, ये ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी है एंकर के लिए कि क्या बाकी के जो मीडिया चैनल्स हैं क्या वो इस तरह की हिम्मत दिखा पाएंगे। अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वैसे भी मीडिया जो है वो दो दड़ों में हम बात कर चुके हैं। एक मोदी गोदी मीडिया का टैग लगा दिया गया, और गोदी मीडिया का बारे में बोलने वाले वो लोग जो अक्सर जो है वो ऐसी सरकारों की गोदी में बैठते थे, डील करते थे, आज वो लोग जो है जब उनका जो कहते हैं कि चाय पानी बिकता नहीं है, वो लोग जो है वो किनारे कर दिए गए। आज उनको जो है वो राजनीति में कोई पूछता नहीं है, आज उनको जो है वो कोई ओहदा नहीं मिलता। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 से पहले ये वो लोग थे जो प्रधानमंत्री के प्लेन में जो है वो विदेशों पे यात्रा करते थे सरकार के खर्चे के ऊपर। लेकिन 2014 के बाद में ऐसा कुछ नहीं है। और आज आप जो हम देखते हैं कि कोई भी जो पॉलिसी या कोई भी डिसीजन जो सरकार के द्वारा लिया जाता है, वो गिने चुने लोगों के अलावा किसी के पास जो है, जब ये बात करते हैं कि सूत्रों उसके हवाले से खबर, इनकी ये सारी खबरें जो है वो झूठी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनको कोई भाव नहीं देता है। और यही एक वजह है कि ये लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अशोक श्रीवास्तव ने उस मौलाना को जो है वो फटकारा, और फटकारा ही नहीं, उन्होंने उनका माइक तक जो है वो खुद चल के गए और माइक उतार दिया। ऐसी ही हिम्मत की ज़रूरत है ताकि ऐसे मौलानाओं को, ऐसे लोगों को जो है वो जवाब मिले। और जवाब उस वक्त मिले जब ये लोग जो है वो मुद्दे से भटक कर दूसरे धर्म के ऊपर जो है वो आरोप लगाते हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट या सरिया कानून की बात करते हैं, तो क्या फिर दूसरे मामलों में सरिया कानून नहीं होना चाहिए? तो सरिया कानून फिर उन मामलों में भी होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जब आपने देखा होगा, क्योंकि इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट लेना गुनाह माना जाता है, तो फिर ये लोग बैंक खातों में पैसा क्यों रखते हैं, इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। फ्री का जो खाना खाया, फ्री का जो राशन वगैरह लिया जाता है, वो भी जो है वो इस्लाम में पाप के बराबर माना जाता है, तो फिर ये लोग क्यों लेते हैं? ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे जो है वो मुद्दे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हिंदू धर्म में ये अंधविश्वास की बात करते हैं, कुरीतियों की बात करते हैं सनातन धर्म में, लेकिन जब इनके धर्म की बात आती है तो फिर हलाला के ऊपर ये बोलते नहीं है, क्योंकि वो जो है वो कोई इस समाज में जो है वो कुरीति नहीं है। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अशोका श्रीवास्तव जैसे जो एंकर है वो बाकी न्यूज़ चैनलों में भी होने चाहिए, ताकि ये जो विद्वेष जो बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की जा रही है, या ऐसे लोग जो मौलाना और धर्मगुरु बने बैठे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम ये नहीं कहते कि वो मुस्लिम धर्म के हैं या हिंदू धर्म के, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का, अगर वो दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं तो उनको ऐसे ही जो है वो स्टूडियो से बाहर उनका माइक खींचे, उनका कॉलर पकड़े और स्टूडियो को बाहर फेंक दें, जिस तरीके से अशोक श्रीवास्तव ने हिम्मत दिखाई है। और ये वही जिसको कहें कि एक एंकर है जिसने आपको खान मार्केट गैंग के ऊपर जो है वो किताब भी लिखी है, और उसमें जो है वो विस्तार से, क्योंकि उनको सुनना भी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के लोगों को और मीडिया को एक्सपोज किया है। शायद ही ऐसा कोई एंकर होगा। इसके पहले विजय सरदाना जो थे वो ज़रूर अपनी एक हिम्मत दिखाते थे, आपने देखा होगा उनकी डिबेट्स वगैरह, और उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी एंकर ने जो है वो इस तरह की हिम्मत दिखाई है, तो उससे ये साफ तौर से लगता है कि डीडी न्यूज़ पे अब आने वाले समय में कोई व्यक्ति अगर डिबेट के लिए गेस्ट के रूप में पैनल में बुलाया जाएगा, तो उसको ये ज़रूर पता होगा
कि यहाँ पे आकर जो है वो इस तरह की राजनीति या इस तरह के दूसरे धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग बैठे हैं। लेकिन बाकी चैनलों का हाल तो अभी वो का वही बना हुआ है, और ज़रूरी भी है कि इन लोगों के ऊपर भी जो है वो लगाम लगनी चाहिए, ताकि वो ऐसी डिबेट्स नहीं कराएं। आज के एपिसोड जो राजनीतिक मुद्दे से हटके जो है वो एक हम बात कर रहे हैं एक डिबेट शो की, और इसकी ज़रूरत भी है इसीलिए हुई। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।